साथियों नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण में हम ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो लंबे वाक्यों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अर्थात एक लंबे वाक्य के लिए यदि हम छोटे शब्द का इस्तेमाल करें उस प्रकार के वाक्यों को देखेंगे। ये जो वाक्य होते हैं ये हिंदी रचना के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों में आते हैं। जो शब्द लंबे वाक्यों को हटाकर उनके स्थान पर आते हैं उनकी रोचकता कुछ अलग ही होती है। साथ ही वे संक्षेप में अपने पूरे वाक्यांश का अर्थ बताने में समर्थ होते हैं। जब हम छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे प्रयुक्त वाक्य रचना की संक्षिप्तता, सुंदरता और गंभीरता को बहुत बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करने पर किसी भी वक्ता या लेखक को बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। उपन्यास, साहित्य इत्यादि में इस प्रकार के वाक्यांशों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और इसी के कारण हिंदी भाषा बहुत ही समृद्ध बन पड़ी है। हम आपको कुछ उदाहरण बताना चाहते हैं जिससे आपको ये स्पष्ट होगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इनको याद रखकर अपने भाषा और रचना को अधिक से अधिक रोचक और उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा कहा जाता है, अर्थात जिसने कभी जन्म लिया ही नहीं। पुस्तकों की समीक्षा करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग होगा समीक्षक या आलोचक। जिसे गिना ना जा सके, अगणित। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर। जो विधान के विपरीत हो, अवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक। जिसे भरे बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे वाणी से व्यक्त न कर सके, अनिर्वचनीय। जैसा पहले कभी पैदा ना हो, पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, अपव्ययी। बहुत कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। सरकारी गजट में छपी सूचना, अधिसूचना। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे अकिंचन। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य। देहरी पर रंगों से बनाया गई चित्रकारी, अल्पना। आदि से अंत तक, आघंत। जिसका परिहार करना संभव न हो, अपरिहार्य। जो ग्रहण करने योग्य न हो, अग्राह्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य। जिसका उपचार संभव न हो, असाध्य। भगवान में विश्वास करने वाला, आस्तिक। भगवान में विश्वास न करने वाला, नास्तिक। आशा से अधिक, आशातीत। ऋषि की कही गई बात, आर्ष। पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला, अध्यवसायी। आतंक फैलाने वाला, आतंकवादी। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना, आयात। जो तुरंत कविता बना सके, आंसू कवि। नीले रंग का फूल, इंदिवर। उत्तर पूर्व का कोण, ईशान। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। जो दूसरों के दोष खोजे, छिद्रान्वेषी। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने को इच्छुक, जिज्ञासु।
जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, जीतने की इच्छा वाला, जिगीषु, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल, जो त्यागने योग्य हो, त्याज्य, जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर, जंगल की आग, दावाग्नि, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, बिना पलक झपकाए हुए, निनिर्मेष, जिसमें कोई विवाद ही न हो, निर्विवाद, जो निंदा की योग्य हो उसे निंदनीय कहा जाता है। मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कहा जाता है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता परांगत कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष कहा जाता है। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए, प्रत्युत पनन्मति, मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्षु, मृत्यु का इच्छुक, मुमुर्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु, जो विधि के अनुकूल है, वैद्य, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, शरण पाने का इच्छुक, शरणार्थी कहा जाता है। 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। शिव का उपासक शैव कहते हैं। देवी का उपासक शाक्त, समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, जो सदा से चला आ रहा हो उसे सनातन कहते हैं। समान दृष्टि से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है क्षण भंगुर। फूलों का गुच्छा, स्तवक, संगीत जानने वाला, संगीतज्ञ, जिसने मुकदमा दायर किया है, वादी, जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया है वह प्रतिवादी। मधुर बोलने वाला, मधुर भाषी, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, हाथी के महावत के हाथ का लोहे का हुक, अंकुश, जो बुलाया न गया हो, अनाहुत, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो, प्रोसित पतिका, जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, आगत पतिका, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवत्स पतिका, जिसका मन दूसरी ओर हो, अन्यमनस्क, संध्या और रात्रि के बीच की वेला, गोधूली बेला, माया करने वाला या माया रचने वाला, मायावी, किसी टूटी फूटी इमारत का अंश, भग्नावशेष, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। कनक जैसी आभा वाला, कनकाय, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला, हृदय विदारक, हाथ से कार्य करने का कौशल, हस्त लाघव, अपने आप उत्पन्न होने वाला, स्त्रैण, जो लौटकर आया है, प्रत्यागत, जो कार्य कठिनता से हो सके, दुष्कर, जो देखा ना जा सके, अल्यक्ष, जो बाएं हाथ से तीर चला सकता है उसे स्वयंसाची कहते हैं। वह स्त्री जिसे सूर्य ने भी ना देखा हो, असूर्यम पश्या, यज्ञ में आहुति देने वाला, हौदा,
जिसे नापना संभव न हो, असाध्य। जिसने किसी दूसरे का स्थान अस्थायी रूप से ग्रहण किया हो, स्थानापन्न। इसी प्रकार हाथी हाँकने का छोटा भाला, अंकुश। जो कहा ना जा सके, इस वाक्य के लिए जो शब्द है वह है अकथनीय। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो जीता ना जा सके, अजेय। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य। जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष। दोपहर बाद का समय, अपराह्न। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वह अभियुक्त। यह शब्द प्रयोग करते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए अभूतपूर्व। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। इस वाक्य के स्थान पर प्रयोग करते हैं अस्त्र शब्द को। जिसकी गिनती न हो सके, अगणित या अगणनीय। जो पहले पढ़ा हुआ न हो, अपठित। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणीय। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसका पता ना हो, अज्ञात या लापता। आगे आने वाला, आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। जो छुआ न गया हो, अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। बरसात का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुँच से बाहर, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जो बीत गया हो या बीता हुआ समय, अतीत कहा जाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह। आगे का विचार न कर सकने वाला, अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन। आदेश जो निश्चित अवधि तक ही लागू हो, अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, इस वाक्य के स्थान पर प्रयोग करेंगे अधिकृत शब्द का। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना कही जाती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। अविवाहित महिला, अनूठा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, अन्योढ़ा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता।
एक भाषा के विषयों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहा जाता है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, जिसके माता पिता दोनों ना हो अनाथ, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अन्योपाय कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्मिमेष, जो बुलाया ना गया हो अनाहुत, जो ढका ना हो अनावृत, जो दोहराया ना गया हो अनावर्त, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण अनुस्मारक, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी, महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञ, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत कहा जाता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्यमनस्क, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना अपरिग्रह, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य, जिस वस्त्र को पहना न गया हो अप्रहत, न जोता गया खेत अप्रहत, जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित, जिसकी याचना नहीं की गई है, जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी, आदेश की अवहेलना अवज्ञा, जो बिना वेतन का कार्य करता हो अवैतनिक। वाक्य है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए अप्रवासी, जो सहनशील न हो असहिष्णु, जिसका कभी अंत न हो अनंत, जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त, जो कभी नष्ट न हो सकने वाला हो अनश्वर, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र अकिंचन, जो कभी मरता ना हो अमर, जो सुना हुआ न हो अश्रव्य, जिसको भेदा न जा सके अभेद्य, जो साधा न जा सके असाध्य, जो चीज़ इस संसार में न हो अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ, जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, जिसके आदि अर्थात प्रारंभ का पता ना हो अनादि, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण, सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम कहा जाता है, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जिसका खंडन न किया जा सके वह अखंडनीय, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो बहुत गहरा हो अगाध, जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य, जिसको काटा ना जा सके अकाट्य, जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य, अन्य से संबंध न रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य,
जो बिना अंतर के घटित हो, अनंतर, जिसका कोई घर न हो, अनिकेत, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, अंतः कथा कहा जाता है, जिसका निवारण ना किया जा सके, अनिवार्य, जिसका विरोध न हुआ हो या ना हो सके, वह अनिरुद्ध या अविरोधी कहा जाता है। वाक्य जिसका किसी में लगाव या प्रेम न हो के लिए अनुरक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अनुग्रह अर्थात कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जो कभी न आया हो अर्थात भविष्य, अनागत कहा जाता है। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, अनार्य, जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, जो सामने न हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, किसी काम के बार बार करने के अनुभव रखने वाला, अभ्यस्त, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, अरसिक, जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो वध करने योग्य न हो, अवध्य, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो भला बुरा न समझता हो अथवा सोच समझकर कार्य न करता हो, उसे अविवेकी कहा जाता है। जिसका विभाजन न किया जा सके, वह अविभाज्य या अभाज्य कहा जाता है। जिसका विभाजन न किया गया हो, वह अविभक्त कहा जाता है। जिस पर विचार न किया गया हो, वह अविचारित कहा जाता है। जो कार्य अवश्य होने वाला हो या जिसके भविष्य में होने की संभावना हो, उसे अवश्यंभावी कहा जाता है। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत, न हो सकने वाला कार्य, असक्त, अशक्य, जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक्य, जो कहने, देखने, सुनने में लज्जापूर्ण और घिनौना हो, अश्लील, जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, असाध्य रोग या लाइलाज, जिसके पार ना पाया जा सके, अपार, बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, अधेड़, जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य, जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु, जिस बात पर किसी बात पर बार बार जोर देना के लिए आग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका कहा जाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानु बाहु कहते हैं। मृत्युपर्यंत या मृत्यु तक के लिए आमरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। व्यर्थ का प्रदर्शन करना, आडंबर। पूरे जीवन तक के लिए आजीवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाक्य अपनी हत्या स्वयं करना को शब्दों में आत्महत्या कहा जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को आत्मश्लाघी कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले से कोई नहीं जानता हो या किसी ने नहीं बनाया हो, उसे आविष्कार कहते हैं।
ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, विदेश से देश में माल मंगाना आयात, सिर से पांव तक आपाद मस्तक, अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती, जो अतिथि का सत्कार करता है वह अतिथेय या मेजबान कहा जाता है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे आतताई कहते हैं। जिसका संबंध आत्मा से हो वह आध्यात्मिक कहा जाता है। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। जिसे सूंघा ना जा सके वह आग्रेय कहा जाता है। जिसकी कोई आशा न की गई हो वह आशातीत, और जो कभी निराश होना नहीं जानता उसे आशावादी कहते हैं। किसी नई चीज की खोज करने वाला आविष्कारक कहा जाता है। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे आलोचक कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्मपात कहते हैं। पवित्र आचरण करने वाला आचार पुत्र, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी आत्मकथा कही जाती है। वह चीज जिसकी चाह हो इच्छित, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्त, इस लोक से संबंधित यह लौकिक कहा जाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। माँ बाप का अकेला लड़का, एकलौता, जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। दूसरे की उन्नति से जलना, इसके लिए ईर्ष्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य कहा जाता है। दूसरे के खाने से बची वस्तु उसे उच्छिष्ट कहते हैं। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्च श्रृंखल कहा जाता है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा का उदय होना माना जाता है उसे उदयाचल कहा जाता है। जिसके ऊपर किसी का उपकार न हो उसे उपकृत कहा जाता है। ऐसी जमीन जिसमें उत्पादकता अच्छी होती है उसे उर्वरा कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो, जैसे सांप इत्यादि जो जीव होते हैं वो, उसे उरक कहा जाता है। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण। जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। नदी के निकलने का स्थान उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण। जो उपासना के योग्य हो उपास्य। मरने के बाद संपत्ति का मालिक, उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा उषा। जिसका ऊपर कथन किया गया हो उपयुक्त। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिरा। जिसकी भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसर। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उहापोह। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। वह स्थिति जो आंतरिक निर्णायक हो निश्चित एकांतिक। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो वह ऐच्छिक।
इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक, लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है, ओखली, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा या बैगा, जो उपनिषदों से संबंधित हो, औसनी दिक, जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, औपचारिक, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस, हड्डियों का ढांचा, कंकाल, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत, कथोपकथन, बर्तन बेचने वाला कसेरा, जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, कट्टर, जिसकी कल्पना ना की जा सके, कल्पनातीत, ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो, कदन्न, हाथी का बच्चा, कलब, कर्म में तत्पर रहने वाला, कर्मठ, एक के बाद एक को क्रम कहते हैं, कान में कही जाने वाली बात, कानाबाती या कानाफूसी, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका, श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित, कामुक, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, अपनी गलती स्वीकार करने वाला, कायल, दूसरे की हत्या करने वाला, कातिल, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति, अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, किर्कर्तव्य विमूढ़, वृक्ष लता आदि से ढका स्थान, कुंज, जिस लड़के का विवाह न हुआ हो, कुमार, ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो, कुमारी, बुरे कार्य करने वाला, कुकर्मी, बुरे मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र बुद्धि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कुपमंडूक, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, कृपण, जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापरासी, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख, सर्प के शरीर से निकली हुई खोल, केंचुली, जो क्षमा किया जा सके, क्षम्य, जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिसका कुछ देर में ही नाश हो जाए, क्षणभंगुर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्षितिज, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर, भूख से पीड़ित, क्षुधार्त, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः को लौटे, खंडिता, आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला, खगोल शास्त्री, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, खड्गहस्त, नायक का प्रतिद्वंदी, खलनायक, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका, जो आकाश को छू रहा हो, उसे गगन स्पर्शी कहते हैं। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक, ग्रहण करने योग्य, ग्राह्य, गीत गाने वाला या वाली को गायक या गायिका कहते हैं।
गीत रचने वाला वाक्य के लिए गीतकार शब्द का प्रयोग होता है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो उसे गूढ़ोक्ति शब्द से जाना जाता है। जीवन का द्वितीय आश्रम को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। गायों के खुर से उड़ी धूल को गोधूली कहा जाता है। जब गायें जंगल से लौटती है और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, उस समय या दिन और रात्रि के बीच के समय को गोधूली बेला कहते हैं। गायों के रहने के स्थान वाक्य के स्थान पर गौशाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा, शरीर की हानि करने वाला घातक, जो घृणा का पात्र हो, घृणित या घृणास्पद, जिसके सिर पर चंद्रकला हो। शिव को चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर कहते हैं। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं उसे चंपू कहते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, इस वाक्य के स्थान पर चक्रवात शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा, लंबे समय तक जीवन जीने वाला चिरंजीवी, जो चिरकाल से चला आ रहा है। चिरंतन, जो बहुत समय तक ठहर सके। चिरस्थायी, चिंता चिंतन करने योग्य बात को चिंतनीय या चिंत्य कहा जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित। चार पैरों वाला चतुष्पद, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो। छद्मवासी, दूसरों में केवल दोष खोजने वाला। छिद्रान्वेषी, पत्थर को गढ़ने वाला औजार। छैनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला। जंगम, पेट की अग्नि, जठराग्नि। बारात ठहराने का स्थान। जनवासा, जो जल बरसाता हो। जलद, जो जल से उत्पन्न हो। जलज, वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले। ज्वालामुखी, जल में रहने वाला जीव। जलचर, जनता द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र। जनतंत्र, उम्र में बड़ा। ज्येष्ठ, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो। जादूगर, जिसने आत्मा को भी जीत लिया हो। चितात्मा, जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, इंद्रियों को वश में करने वाला। जितेंद्रिय, किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण। जीवन चरित्र, जो जीतने के योग्य हो। जेय, जेठ, पति का बड़ा भाई का पुत्र। जेठोत, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश। जौहर, ज्ञान देने वाली। ज्ञानदा, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। ज्ञान पिपासु, बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय। झील, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है या कारखाना है वह टकसाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। बर्तन बनाने वाला। ठठेरा, जनता को सूचना देने हेतु बनाया गया वाद्य। ढिंढोरा, जो किसी भी गुट में ना हो। तटस्थ या निर्गुट कहा जाता है। हल्की निद्रा को तंद्रा कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो। तल्लीन, ऋषियों के तप करने की भूमि। तपोभूमि, उसी समय का। इस वाक्य के स्थान पर तत्कालीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं।
जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे तरकस या तुणीर कहते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता हो और ले जाता हो उसे तस्कर कहा जाता है। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्यागपत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक। दैविक और भौतिक सुख तापत्रय कहा जाता है। तैरकर पार जाने की इच्छा तितिर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थकर। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसे त्राता कहते हैं। दुखांत नाटक त्रासदी कहा जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने और देखने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहा जाता है। गंगा जमुना और सरस्वती नदी का संगम त्रिवेणी। जिसकी 3 आँखें हैं त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों प्रकृतियों के बीच होता है उसे त्रिकुटी कहते हैं। 3 महीने में एक बार इस वाक्य के स्थान पर त्रैमासिक शब्द आता है। जो धरती पर निवास करता हो उसे थलचर कहते हैं। पति और पत्नी का जोड़ा दंपति कहा जाता है। 10 वर्षों की समयावधि दशक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। संकुचित विचार रखने वाला दकियानूस। धन जो विवाह के समय पुत्री के पिता से प्राप्त हो उसे दहेज कहते हैं। जंगल में फैलने वाली आग दावानल। दिन भर का कार्यक्रम दिनचर्या। दिखने मात्र को अच्छा लगने वाला दिखावटी। जो सपना दिन में देखा जाता है उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण पक्षी दांत द्विज कहा जाता है। जिसने दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि दुराभिसंधि कही जाती है। वह कार्य जिसे करना कठिन हो दुष्कर। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला व्यक्ति दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। जिसे पकड़ने में कठिनाई हो दुर्भिग्रह या दुग्राह्य। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा। जिसे कठिनता से साधा या सिद्ध किया जा सके दुस्साध्य। जो कठिनाई से समझ आता है दुर्बोध।